ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कलयुग में तमो प्रधानता के वातावरण में प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों से ग्रस्त है। ऐसे में देखा जाता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोह एक ऐसा विकार है जो इंसान को दुख देता है, परंतु मनुष्य इन रस्सियों को तोड़ नहीं पाता है। ऐसे में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हम कैसे बने, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा स्पष्टता से समझेंगे। और इनकी स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 5 जून 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, न कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए ये स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि जिसको देखो आत्मा रूप में देखो, इस अभ्यास की कमी होने के कारण का पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज़्यादा रहता है। कई बार हम लोग दूसरों को बहुत जल्दी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन खुद अभ्यास नहीं करते। परमात्मा ने जो पहला पाठ पढ़ाया, जिस दिन हमने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, उस दिन पहला लेसन हमें यही पढ़ाया गया कि आप एक आत्मा हैं। आप आत्मा समझ करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म करो, और दूसरी आत्माओं को जब देखते हो तो ये स्मृति में रहे कि आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही है। अब इसकी बहुत समय की प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए, क्योंकि बहुत काल से हम सब देह अभिमान में रहे हैं जी। अब देह अभिमान को तोड़ने के लिए, इन विकारी कर्मेंद्रियों से मुक्त होने के लिए ये आत्मिक स्थिति का पाठ पढ़ना होगा। और अगर हमने इसको पक्का नहीं किया और हम दूसरों को पढ़ाने में लग गए तो दूसरों को भी हम पक्का नहीं करा पाएंगे, क्योंकि पहले हमने ही नहीं पक्का किया जी। तो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इस अभ्यास को खूब बढ़ाओ। जितना आप आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे उतना कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे, विकारी वृत्तियां, विकारी भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, और जब खुद कर्मेंद्रियों पर जीत होगी तब अन्य आत्माओं को भी आप जो कहेंगे उन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आज हम पाठ दूसरों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन लोग विकारों पर जीत पाने की हिम्मत नहीं रखते। वो सोचते हैं आत्मा का ज्ञान तो ठीक है, लेकिन आत्मिक स्थिति में रह करके इन कर्मेंद्रियों पर जीत हो जाए, उसमें उनको मेहनत का अनुभव होता है जी। मुश्किल लगता है। उसका कारण है जो पढ़ाने वाली आत्माएं हैं, उन्होंने इस पहले पाठ को पक्का नहीं किया है। तो परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि दूसरों को पढ़ाने के पहले खुद इस अभ्यास में पक्के हो जाओ। जी। परमात्मा कहते हैं कि स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई दे देता है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं। अलौकिक वृत्ति द्वारा हर एक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। हमारी वृत्ति, दृष्टि के बाद आती है वृत्ति। जी। वृत्ति में अलौकिकता आ जाए, उनकी कमी कमजोरियां, उनके अवगुण न दिखाई दें, उनकी विशेषताओं पर हमारा ध्यान जाए, वो तभी हो सकता है जब हम अपनी विशेषताओं पर ध्यान देंगे। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जो भी आपके संपर्क में आते हैं, उन आत्माओं की विशेषताएं क्या हैं, वो किस विशेषता से आगे बढ़ सकती हैं, उस पर आपकी नज़र जानी चाहिए। और उसके लिए बहुत शुभ भावना रखो कि परिवर्तन हो जाएंगे, आज नहीं तो कल इनको चेंज होना ही है। तो ये हमारी अलौकिक वृत्ति, ये शुभ भावना वाली वृत्ति सामने वाली आत्माओं को परिवर्तन कर देगी।
जैसे परमात्मा कहते हैं कि लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। परमात्मा हम सबको ये सब विधियां बता रहे हैं, क्योंकि आजकल जो परिस्थितियां आ रही हैं उसका मूल कारण दिखाई देता है कि जब कोई आगे बढ़ता है ज्ञान मार्ग के अंदर तो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, एक दूसरे के प्रति बैर भावना, कई प्रकार की नेगेटिविटी पैदा हो रही है। उसका मूल कारण है कि हमने आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं किया है। अगर आत्मा की विशेषताओं पर हमारी नज़र जाए और जैसे परमात्मा ने हमारी विशेषताओं को देख करके हमसे सेवाएं कराई, ऐसे हमारी भावना रहे कि इन आत्माओं की क्या विशेषताएं हैं, तो हम ये ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इन अनेक प्रकार की कमियों से मुक्त रह सकते हैं। क्योंकि यही हमारे मार्ग में रुकावट है और इससे हम अलौकिक परिवार का सुख, उनका स्नेह, उनके द्वारा हम कुछ मदद प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हमारी किसी से ईर्ष्या है, किसी के प्रति घृणा है, तो धीरे धीरे उनसे हमारी दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो परिवार से जो प्राप्ति होनी चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। जी, परमात्मा इसीलिए कहते हैं तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध, रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है, तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। कई बार ज्ञान मार्ग में चलते चलते काफी समय होने के बाद भी जी, लौकिक से मोह खत्म नहीं होता। हाँ जी, वो आत्माएं आकर्षित करती रहती हैं, संबंध आकर्षित करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जब आप बच्चों ने परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ लिए, सर्व संबंधों का रस अगर एक से प्राप्त कर रहे हो तो लौकिक आकर्षण क्यों? जरूर इसमें कमी है। अगर अलौकिकता में परमात्मा के साथ संबंधों में वो रस नहीं प्राप्त हो रहा है, वो प्यार का अनुभव नहीं कर रहे हो, तो लौकिक संबंध आपको आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए मोह नष्ट नहीं होता। परिवार में रहते भी नष्टो मोह स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। जबकि इस पढ़ाई का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बन करके परमात्मा को याद करना। जी, हम कहीं न कहीं किसी न किसी दैहिक संबंध में अटके हुए हैं, इसलिए निरंतर परमात्मा की याद नहीं रहती। इसलिए गीता में एक शब्द आता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जी, जब तक कोई नष्टो मोहा नहीं बना है तब तक परमात्मा की स्मृति सदा नहीं रह सकती। और इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। फिर ये कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा? जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा, डबल लाइट अनुभव करेगा, शरीर के भान का बोझ ना हो। इसको कहा जाता है ट्रस्टी। अगर देह के भान का बोझ है तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का यह साधन है। तो चेक करो बॉडी कॉन्शियस में कितना समय रहते। परमात्मा हम सबको ये भी एक अलौकिक विधि बता रहे हैं, क्योंकि हम सब ने जब परमात्मा को अर्पित कर दिया, ये तन मन धन सब तेरा है, और उसने हमें कहा कि बच्चे ये रिटर्न मैं देता हूँ, तुम इसको संभालो जी, लेकिन ट्रस्टी बन करके संभालो। ट्रस्टी बन करके अगर नहीं संभालेंगे तो ये बोझ है,
भारीपन हो जाएगा। जी। अगर ट्रस्टी हैं तो हल्के हैं, क्योंकि हमने सब कुछ तो अर्पित कर दिया, ये मेरा नहीं है। हम्म। जब मेरेपन का भान खत्म हो जाता है तब आत्मा हल्केपन का अनुभव करती है। और सबसे बड़ा बोझ है इस शरीर का, देह का। जी। परमात्मा कहते हैं जब आप ट्रस्टी हैं तो आत्मिक स्थिति के अभ्यास से इस बोझ से हल्के हो जाओ। ये कर्मेंद्रियों से आपसे कोई गलत काम न हो, क्योंकि आप इसके भी ट्रस्टी हैं। इसको उस तरह से संभालो, उसकी संभाल करो, उसको खाना पीना रेस्ट देना ये आपका कर्तव्य है जी। वो जरूर करो, लेकिन उसके आकर्षण में आकर्षित नहीं हो जाओ, उसमें फंस नहीं जाओ। तो ट्रस्टी माना स्वतंत्र है, देह में है लेकिन बंधा हुआ नहीं है। जब चाहे अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर इस देह से डिटैच हो जाए, न्यारा हो जाए। तो ये जब विधि आ जाएगी तो कई प्रकार के जो बोझ हैं, देह के बाद ही देह के संबंध आते हैं, संस्कार आते हैं, कई प्रकार के फिर वस्तु वैभव, कई प्रकार के बंधन क्रिएट हो जाते हैं। जब हम इससे ही न्यारे हो जाते हैं, ट्रस्टी बन जाते हैं, तो कई प्रकार की अनेक प्रकार के जो बोझ हैं उनसे हम आत्मा फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बने ना, सब बाप को दिया ना, जब दे दिया तो अपना कहाँ से रहा, जब अपना नहीं तो मान किस चीज का, अगर मान आता तो सिद्ध है दे कर के फिर लेते हो, अभी अभी दिया अभी अभी लिया, यह खेल करते हो। ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं, जब मेरापन समाप्त हो जाता तो लगाव भी समाप्त हो गया। ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होता, स्वतंत्र आत्मा होता। किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं, ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र। उसको चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई भी चीज मुझे अपनी तरफ बांध रही है, खींच रही है, समर्पित करने के बाद भी ये आता ये मेरी है। मान लो आज कोई नुकसान हो गया, जब हमने परमात्मा के आगे अर्पित कर दिया तो जवाबदार वो है, मैं तो संभालने वाला हूँ। अगर कुछ नीचे ऊपर हो रहा है तो वो बंधन मुझे संकल्प विकल्प क्यों चल रहे हैं। तो परमात्मा कहता है इसी ट्रस्टी आत्माएं जब सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर दिया, तो अर्पित करने के बाद अगर अभिमान आ रहा है या मान की इच्छा हो रही है तो वो मान सिद्ध करता है कि आपने पूरी रीति से समर्पित नहीं किया है। आप पक्के ट्रस्टी नहीं हैं, और ट्रस्टी नहीं है तो परतंत्र हैं, कहीं ना कहीं कोई कर्म इंद्रियां अपने अधीन बनाए हुए हैं। इसलिए जो ट्रस्टी आत्मा है वो सब कुछ करते हुए संभालते हुए भी सदा स्वतंत्र अनुभव करती है। उसके ऊपर कोई अपनेपन का मेरेपन का बोझ नहीं है, सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया। सब कई बार ऐसा होता है कि ईश्वरीय कार्य करते हुए, ईश्वरीय सेवा में सब कुछ समर्पित करते हुए भी इंसान कई बार कुछ लेट होने के कारण या कोई चीज़ सही ढंग से ना होने के कारण टेंशन में आ जाता है। इसको ट्रस्टीपन कहेंगे। अगर टेंशन आ रहा है तो ट्रस्टी कैसे है? जी। जबकि परमात्मा करण करावनहार है जी। और उसको हमने सब कुछ समर्पित किया, वो हमसे करा रहा है। बहुत हल्के होकर के हम सब कर रहे हैं। सदा ये भान रहता है कि उसका कार्य है, उसने मुझ आत्मा को ये खेल दिया है, निमित्त बनाया है, निमित्त बना के जो कुछ करा ले। तो टेंशन की बात तब आती है जब हम उसमें अपना समझते हैं, ये क्यों हो गया, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हमारी बुद्धि चलने लगती तो टेंशन पैदा होता है। जी। लेकिन जब करण करावनहार बाबा है, जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, उसमें कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जी। इसलिए ट्रस्टी आत्माएं टेंशन फ्री रहेंगी, वो टेंशन में नहीं आएंगी। परमात्मा कहते हैं कि नष्टो मोहा बनने की सहज युक्ति कौन सी है? सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते आपका घर परम धाम है, और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में ये मधुबन आपका घर है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है। ये दोनों ही घर स्मृति में रहे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे, क्योंकि जब अपना परिवार, अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह जाता, अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। दो शब्द आते हैं वास्तव में, एक मोह, एक ममता। जी। मोह दैहिक संबंधों में जुटा हुआ है, परिवार के अंदर, और ममता कई प्रकार के साधनों में, घर में, दुकान में, संपत्ति में ममता हो गई है, उसमें अटैच हो गए हम। तो परमात्मा कहता है इन दोनों से मुक्त होने के लिए, एक तरफ नष्टो मोहा परिवार संबंध से होने के लिए परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ लो, और दूसरी तरफ
अपने आप को सदा ये ध्यान रखो कि आत्मा के नाते हमारा असली घर परम धाम है और शरीर के नाते हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, इसलिए ब्रह्मा बाप का जो घर है मधुबन, वो हमारा घर है। तो इस घर में जो लौकिक अपना घर बनाया है, संपत्ति बनाई है, उसमें अटैचमेंट नहीं होगी। ये स्मृति रहेगी हम तो वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ केवल ऑफिस के रूप में दफ्तर को यूज कर रहे हैं, ये हमारा अपना नहीं है। तो इतना जब ट्रस्टीपन का भाव आएगा तब आत्मा नष्टोमोह रह सकती है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सदैव बुद्धि में रहे, सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, न कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। सब अलौकिक सेवाधारी हैं, कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। यह मेरा लड़का या लड़की है नहीं, सेवा के निमित्त ये संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, ये संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप। मूल मोह का कारण यही है। हम परिवार में समझते हैं हम पिता हैं, ये मेरे बच्चे हैं, पुत्र है, पुत्री है। संबंध में अगर हमारा अपनापन है, लौकिकता है, ये मेरे हैं, तब मोह है। अगर हम समझते हैं हम ही परमात्मा के बच्चे बन गए, तो कई बार परमात्मा ये शब्द यूज करते हैं कि बच्चे बन जाओ तो सब बातों से बच जाओगे। इसलिए कभी भी अपने को दादा दादी, चाचा चाची या मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, इस भान से हमें उपराम होना है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू में ही ये प्रैक्टिस करवाई और खुद भी किया। ब्रह्मा बाबा को लौकिक नाते से कोई भी नहीं कह सकता था ये मेरे पति हैं, ये मेरे पिता हैं। अलौकिक नाते से केवल पिता और पुत्र के संबंध से ही परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को इतनी प्रैक्टिस करा दी कि आप आत्मिक स्थिति में रहो और आत्मा समझ करके सबके साथ व्यवहार करो। तो सब परिवार वालों की दृष्टि चेंज हो गई। उनकी युगल, उनकी बहू, सब बाबा बाबा, एक बाबा शब्द ही रह गया। तो बाबा ने ये प्रैक्टिस की और हम सबको यही अभ्यास कराते हैं कि अगर आपको नष्टो मोहा बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है, तो आप संबंध में रहो, लौकिक संबंध निभाओ जरूर, लेकिन कभी भी ये नहीं रहे ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, या मेरा संबंध है। तो अगर उस मेरे से मुक्त हो जाओगे तो ट्रस्टी बन जाओगे, नष्टो मोहा बन जाओगे। परमात्मा कहते हैं कि माताओं का सबसे बड़ा पेपर ही मोह का है। अगर माताएं नष्टो मोहा हो गईं तो नंबर आगे हो जाएंगी। पांडवों को नंबर 1 बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? पांडव अगर एक रस स्थिति में एकाग्र बुद्धि हो गए तो नंबर 1 हो जाएंगे। पांडवों की बुद्धि यहाँ वहाँ भागने में तेज होती है, तो पांडवों की बुद्धि एकाग्र हुई तो नंबर 1। परमात्मा दोनों को विधियां बताते हैं कि अगर माताएं अपने मुंह को चेक करें, कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि फंसी हुई है, किसको हम अपना समझ रहे हैं, अगर वो नष्टो मोहा बन जाए तो नंबर 1 हो जाएंगे। और भाई जो पांडव हैं, क्योंकि उनको एक स्थान पर बैठ करके कोई कार्य करने की प्रैक्टिस ही नहीं है, हमेशा अनेक बातें बुद्धि में चलती रहती हैं, बुद्धि बहुत भटकती है, ये करें ये करें ये करें। कई संबंधों में, कई व्यवहार के अंदर बहुत बुद्धि भटक जाती, चारों तरफ से फैली हुई है। परमात्मा कहते हैं अगर पांडवों ने अभ्यास कर लिया एक रस स्थिति का और एकाग्रता का, क्योंकि योग के लिए बहुत आवश्यक है। अगर मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो रही, स्थिर नहीं हो रही, तो योग के अच्छे अनुभव नहीं किए जा सकते जी। तो परमात्मा कहते हैं इनको इस बात में मेहनत लगती है। बैठते योग के अंदर तो सारा बिजनेस याद आता है, व्यवहार याद आता है, संबंध याद आते हैं, क्यों बुद्धि बहुत जगह विस्तार में फैली हुई है जी। अब विस्तार को समेट लें और एकाग्रचित होकर के एक बाबा की याद में मग्न हो जाए तो नंबर 1 हो जाएंगे। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि वैसे भी पांडवों को घर में एक स्थान पर बैठने की आदत नहीं होती, स्थिर होकर नहीं बैठेंगे, चलेंगे उठेंगे, ये आदत होती है। बुद्धि को भी भागने की आदत पड़ जाती, उसका असर बुद्धि पर भी आ जाता है। ऐसे तो नहीं समझते चक्रवर्ती बनना है तो यही चक्र लगावें। यह व्यर्थ चक्र नहीं लगाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, पर दर्शन चक्रधारी नहीं। चक्रवर्ती बनने की विधि है स्वदर्शन चक्र।
केवल ऐसे नहीं बुद्धि इधर भाग रही उधर भाग रही, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, पर चिंतन पर दर्शन, इसमें जाने की बहुत आदत बन गई। आज कभी कोई भी सरकार की बातें आती हैं, क्रिकेट की बातें आती हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं हमारा, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचने लगेंगे, उसके बारे में बैठ करके बातें करेंगे। ये सरकार होती तो ऐसे हो जाता, ये होता तो ये कर देता, क्रिकेट में इसने गलत किया, इसने ऐसे, बहुत सारी बातों में बुद्धि भटकी रहती है। परमात्मा कहते हैं अगर इन सब बातों से बुद्धि आप निकाल लो और एकाग्रचित्त हो जाओ, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, तो एकाग्र होते ही योग लग जाएगा और योग से जो प्राप्तियां होंगी उसे नंबर 1 बन सकेंगे। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सभी अपने नई जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन के ऊंचे ते ऊंचे नशे में रहते हो। सबसे ऊंच जीवन है ब्राह्मण जीवन, नया जन्म है, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण जन्म, जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। तो यह नशा रहता है, ऊंचे ते ऊंची आत्माओं का संकल्प, कर्म सब ऊंचा, साधारण नहीं। जैसे लौकिक में भी अगर कोई साहूकार भिखारी का कार्य करे तो क्या होगा, सब हंसेंगे ना। तो ऊंचे कार्य के बजाय साधारण करें तो सब क्या कहेंगे। तो ब्राह्मण कब व्यर्थ कार्य व व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते। इसके लिए हमें रोज कोई न कोई नया सामान लेना होगा। सामान में जब हम स्थित रहते हैं कि हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, स्वयं परमात्मा ने मुझे अडॉप्ट किया है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हैं, हम विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने हुए आधार मूर्त आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, पूज्य आत्मा, इस प्रकार के सामान रोज नया नया अगर हम लेते हैं तो उस ऊंची स्थिति में स्थित रहने से साधारणता समाप्त हो जाती है। जब ये सामान विस्मृति में आता है तो हम भी वही कार्य जो लोग कर रहे हैं वो करने लगते हैं। तो व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, तो परमात्मा कहता है आप ऊंचे बच्चों के लिए शोभा नहीं देता। अब साहूकार कोई अगर कोई गरीब की तरह भीख मांग रहा हो, ऐसा साधारण काम कर रहा हो, तो लोग हंसेंगे, कहेंगे क्या हो गया इसको, शायद इसका दिमाग, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। परमात्मा भी हम सबको स्मृति दिलाते हैं कि आपकी जीवन ऐसी महान ऊंचे ते ऊंची है, तो आप कभी व्यर्थ सोच नहीं सकते, व्यर्थ बोल नहीं सकते, व्यर्थ कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन वो स्मृति रहनी चाहिए मैं किसका बच्चा हूँ। परमात्मा कहते हैं कि सुनने के बाद सुने हुए को स्वरूप में लाना अर्थात समाना। सुनाना तो परंपरा से चला आता, लेकिन संगम युग की विशेषता है स्वरूप में लाकर विश्व को दिखाना। सुनाने वाले भी बहुत, लेकिन स्वरूप में लाने वाले कोटों में कोई। तो आप स्वरूप में लाने वाले हो, न कि सुनाने वाले। देखना चाहिए जो सुना वह स्वरूप में कहाँ तक लाए। स्वरूप में लाने वाले को कौन सी मूर्त कहेंगे, साक्षात और साक्षात्कार मूर्त। जो कुछ हम दूसरों को सुनाते हैं, पहले उसके विषय में सोचना चाहिए कि क्या इसका हमने अनुभव किया है, ये स्वरूप में हमारे जीवन में आया है जी। अगर हम दूसरों को सुना रहे हैं और हमने उसका अनुभव नहीं किया, उसके स्वरूप में हम स्थित नहीं हैं, तो हम दूसरों को साक्षात्कार कैसे करा सकते हैं। तो परमात्मा हम सबको साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए कहते हैं। जो सुन रहे हो उसका अनुभव करो, उसके स्वरूप के अनुभव में स्थित हो जाओ, फिर दूसरों को सुनाओ। तो दूसरों को लगेगा कि ये जो कह रहे हैं इसके अनुभवी हैं, सिर्फ सुन करके नहीं सुना रहे हैं जी। कई लोग सुन करके सुनाते हैं, हमने सुन लिया और दूसरों को सुना दिया, उसका अनुभव मैंने खुद नहीं किया। परमात्मा हम सबको साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि बता रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्थिति में कैसे सदा स्थित रहे विभिन्न विधियों द्वारा जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें गृहस्थ में रहते ट्रस्टी रहना है। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट, देह के भान का भी बोझ ना हो। परमात्मा ने कहा कि हमें नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा अर्थात हमें सदा स्मृति रहे कि आत्मिक नाते से हमारा घर परम धाम है और साकार में हमारा घर मधुबन है। परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय ज्ञान केवल सुनना नहीं है, अपितु इसे समाना है और इसे विश्व को दिखाना है, तभी हम साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, पुरुषार्थ में कमजोरी का कारण और निवारण। अविनाशी बाप के सर्व संबंधों के अनुभव कम होने के कारण बुद्धि भटकती है। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध, रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। नष्टो मोहा बनने की सहज युक्ति। अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते घर परम धाम है और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि में मधुबन घर है। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती है जब मेरापन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।